Yes, friends. हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग इंडिया। तो फ्रेंड्स, मैं मनिंदर कौर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका गूगल एग्जाम स्टडी पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम कर रहे थे, क्या चैप्टर कर रहे थे? हम रेशो का चैप्टर कर रहे थे। तो चलिए हम रेशो को ही आगे बढ़ाते हैं। रेशो का हम चैप्टर आगे बढ़ाते हैं। हमने कुछ पोर्शन कर लिया था, हम आगे करते हैं। देखो, मैं एक क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट करती हूँ कि हमने क्या कौन सा किया था। मान लो हमारे पास था x इक्वल टू 1/3y और y इक्वल टू 1/2z। तो x रेशो y रेशो z। ऐसे सिचुएशन में हमने करना क्या है? देखो, y अगर इधर जाएगा तो अगर मैं इसको ले लेती हूँ x बाय में y, तो इसका मतलब 1/3 है। z इधर ले जाती हूँ तो इसका मतलब y बाय में z 1/2 है। तो बस वैल्यू क्या है? 1/3 1/2। ठीक है, क्यों? x रेशो y की वैल्यू ये है और y रेशो z की वैल्यू ये है। ठीक है, तो हम करेंगे x y z 1 3 2 जा 6, ये लास्ट में आ जाएगी z की वैल्यू। अब देखो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो 3 1 जा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 रेशो 3 रेशो 6। ये सबको पता चल गया था कि कैसे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x और y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहाँ 1 रेशो 3 या 2 रेशो 3 हो सकता है, समथिंग, तो वो आप कर लोगे अब, है ना। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता रही हूँ मैं आपको, इससे नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, किसी चीज का परसेंटेज दे रखा होता है, हमें पता है कि हर जो चैप्टर है वो एक दूसरे से रिलेटेड होता है ना। अब मान लो यहाँ पे दे रखा है x का 10% बराबर है भाई y के 20% से, y का 20% बराबर, तो एक्स वाई की वैल्यू बतानी है। ठीक है, बस यही तो दे रखा है, एक्स का 10% वाई के 20% के बराबर है। तो ध्यान रखना, अब देखो वैल्यू बराबर क्या है? परसेंटेज इसके पास भी है, परसेंटेज इसके पास भी है, तो कट हो जाएगा ना परसेंटेज। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज तो दोनों के पास है, यानी कि बाय 100 इसके पास लगाएंगे, बाय 100। अब एक और चीज ध्यान रखना, इक्वल के इस साइड और इस साइड। ठीक है, यानी कि इक्वल का यहाँ पे हो गया 10x हो गया, यहाँ पे हो गया 20y। ठीक है, यानी कि इसके पास भी 10 है, इसके पास भी 10 है, तो 0 0 तो दोनों कट गई ना। ठीक है, यानी कि x इक्वल टू 2y। अब x रेशो y की वैल्यू बतानी है, तो x रेशो y की वैल्यू बतानी है, तो x की क्या होगी वैल्यू? 2 हो गई, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ है ही नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 0 लिख देंगे, यहाँ है ही नहीं, तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगी? 1। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, 2 रेशो 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 रेशो 1। तो जल्दी से बताओ मुझे, अगर मैं आपको कहूं a का 15%, a का 15% b के 25% के बराबर है, या 20 का 20% के बराबर है, तो a रेशो b क्या होगा? तो a रेशो b क्या होगा? तो जल्दी बताओ भाई क्या होगा। अब देखो परसेंटेज है, परसेंटेज दोनों का कट गया, 5 3 15, 5 चौका 20, यानी कि 3a बराबर में 4b। तो हमने ये पीछे पढ़ा ही था, तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई, b की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? 4 रेशो 3। तो जल्दी से बताना किसका आ गया था सब भाई? 4 रेशो 3 किस किस का आ गया था? नहीं आया तो समझ आ गया होगा। ठीक है, मान लो आपको पहले नहीं आता था तो अब समझ आ गया होगा। होप सो आपको समझ आ रहा होगा, अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में अब मान लो मेरे पास है एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है, कुछ भी दे रखी है। ठीक है, मैंने कहा कि आपके पास ना एक्स और वाई की वैल्यू जो है 2 रेशो 3 है, 2 रेशो 3 है। अब बताना क्या है आपने? 2x प्लस में 3y, कुछ भी ले लेते हैं, 3x प्लस में 2y बाय में, ठीक है, डिवाइड कर दो इसको, डिवाइड बाय 9x प्लस 5y, 9x प्लस 5y की वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। अब आप सोचोगे कि यार ये क्या कर दिया, 3x प्लस 2y 9x प्लस 5y, अब कैसे लेंगे? अरे सिंपल, बस उस चीज को ध्यान रखो, कॉन्सेप्ट को, x और y की वैल्यू दे तो रखी है, x रेशो y 2 रेशो 3, x की वैल्यू 2 दे रखी है, y की वैल्यू 3 दे रखी है, बस पुट कर दो भाई। 3 दूनी 6 प्लस में 2 3 6, क्लियर हो रहा है?
कैसे, x की वैल्यू 2 है तो 2 पुट करी, 3 दूनी 6, 2 पुट कर दो इसमें, y की वैल्यू 3 पुट कर दो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब यहाँ पे x की वैल्यू 2, y की वैल्यू कितनी है 3, तो कर दो भाई, 9 दूनी 18 और 5 3 15, कितना हो गया 6 6 12, 18 और 15 कितना हो गया भाई 33। ठीक है, तो 4 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 4/11 आंसर आ जाएगा। जल्दी से बताओ, समझ आया? यस, फास्टली, कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन, सिर्फ वो कंफ्यूज करता है इतना बड़ा देके रेशो, ये तो बहुत इजी है। ठीक है, हमने करना क्या है, कुछ नहीं, हमने वैल्यू पुट कर देनी है, बस हमारे पास आंसर आ जाएगा। जैसे जैसे हम वैल्यू पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से बताओ, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा ओ माय गॉड ये क्या क्वेश्चंस हैं? ठीक है, इजी इजी क्वेश्चंस हैं, हम इजी इजी कर रहे हैं पहले तो, उसके बाद हम डिफिकल्ट पे भी जाएंगे। अब देखो, ये तो वैल्यू थी 2 तक। अब आपके मन में आ रहा होगा कि चलो ठीक है भाई, 2a बराबर में 5b का तो पता चल गया। अगर हमारे पास ऐसे आ जाए 2a बराबर में 5b बराबर में 7c, ठीक है, c भी आ जाए साथ में बराबर में इक्वल में, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास मान लो 2a बराबर में 3b बराबर में 4c है, तो हमारे पास आंसर कैसे आ जाएगा, a/b/c। तो मैं आपको कहूंगी कि ये तो बहुत ही इजी है। कैसे इजी है, देखो 2a बराबर में 3b बराबर में 4c है हमारे पास, तो ये बहुत इजी है। इजी कैसे है उसको मैं बता रही हूँ, इजी कैसे। अब देखो होता क्या है, आपने करना क्या है, सबसे पहले देखो a की वैल्यू, जब a की वैल्यू निकालनी है तो आप इसको, क्योंकि इसका मतलब क्या है, ये जो आप निकालोगे ना, अगर हम इसको रूल से करेंगे तो 2a बराबर में 3b, तो a/b आप कर दोगे कि कितनी आ जाएगी, ठीक है 3/2 हो जाएगी, है ना। और फिर b/c निकालोगे तो फिर आएगा तो वही b/c कितना आ जाएगा 4/3, तो वही जैसे हमने पहले किया था। बट यहाँ पे हमें इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा वापस वैसा जाने में, पहले तो सब कुछ दे ही रखा होता था, हमने लिखना था, अब यहाँ पे हमें वैसा निकालना पड़ेगा। तो हम उससे भी इजी मेथड अपना सकते हैं, पहले वाले से भी इजी मेथड अपना सकते हैं। अब देखो कैसे, a की वैल्यू निकालनी है तो हम कर देंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई, 4 × 12, बस जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको आप हाइड कर दो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। b की वैल्यू निकालनी है तो 4 × 2 8 हो जाएगा। c की वैल्यू निकालनी है, इसको हाइड कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, कटता है तो काट दो। किस पे कट रहा है, 4 पे कट रहा है, 4 × 12, 4 दूनी 8, सॉरी 4 पे तो कटता ही नहीं है, 2 पे कट सकता है। ठीक है, हाँ ये ध्यान रखना है, हमारी तीनों वैल्यू एक ही टेबल से कटनी चाहिए। ठीक है, तीनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक ही टेबल से कटनी चाहिए, अदरवाइज हम नहीं काट सकते हैं। ठीक है, तो 2 से कट रही है भाई तीनों वैल्यू, 2 × 12, 2 × 8, 2 × 6, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब क्या और भी कुछ इसमें और भी ट्रिक आ सकती है, हाँ बिल्कुल आ सकती है, बात तो एक ही है। देखो हमारा कॉन्सेप्ट तो वही है, कॉन्सेप्ट से आप ट्रिक बना लो, 10 बार बताया गया है क्या कि कॉन्सेप्ट से ट्रिक, हम अगर हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से आ गया ना तो ये ट्रिक्स ट्रिक्स हम खुद बना सकते हैं, तो हमने ये ट्रिक बना ली है भाई। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वही है भाई, हमारा कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। अब हमने करना क्या है, ए की वैल्यू निकालनी, ध्यान देना है, ए की वैल्यू निकालनी तो इन दोनों की गुना, बी की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों की गुना, सी की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों की गुना। अब देखो एक और भी चीज हो सकती है, क्या चीज हो सकती है, मैंने देखा किया है 2a बराबर में 3b बराबर में 4c, तो एक और चीज, इससे भी एक स्टेप छोटा, क्या इन तीनों का आप ले लो भाई, क्या ले लो, एलसीएम ले लो। ठीक है, इक्वल है, इन तीनों का क्या कर देंगे हम, कोई भी एलसीएम ले लेंगे। अब एलसीएम 4 और 3 का क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, हमें पता है, तो एलसीएम क्या पे आएगा 12। तो यहाँ इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 12 आए, 6 से करोगे, 6 दूनी 12 होता है। किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 12 आए, 4 से करोगे। किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से करोगे, तो यानी कि ए रेशो है, सॉरी ये रेशो बना दिया मैंने, तो ए की वैल्यू यानी कि 6 हो गई, बी की वैल्यू यानी कि 4 हो गई, और सी की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो हमारे पास रेशो आ गया 6/4/3। तो रेशो का मतलब यहाँ पे हमारी ए बी और सी की वैल्यू आई। ठीक है, ध्यान दिया है, दोबारा एक बार देख लो,
2a बराबर में 3b बराबर में 4c। हमने क्या किया, 4 12, मतलब हमने ले लिया एलसीएम 12। तो 2 की किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कि 12 आए, 6 से, 6 दूनी 12, तो a की वैल्यू 6 हो गई। b की वैल्यू कितनी हो गई, 4 3 12, तो 4 हो गई। c की वैल्यू 4 3 12, तो 3 हो गई। ठीक है, 6:4:3, यही आंसर आएगा हमारा। अगर हम ऐसे कर लेंगे तब भी हमारे पास यही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई हमारी, आंसर हमारा। अब देना है आपने 30 सेकंड में जवाब नेक्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे मर्जी करो आप, 30 सेकंड में मेरे को आंसर चाहिए। आप देखो, और आप दोगे भी सही 30 सेकंड में, बिल्कुल दोगे भाई 30 सेकंड में आंसर, क्योंकि आपको पता है इतना इजी है। अब अगर मैं आपको कह रही हूँ 2a 6b बराबर में 3c, तो जल्दी बताओ मुझे a:b:c क्या होगा। जल्दी बताना a:b:c क्या होगा। अब देखो a:b:c क्या होगा। अब आपके सामने है 2 6 और 3। आप कहोगे एलसीएम, एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया ना। एलसीएम एलसीएम कितना आया, 6 आ गया। अब 6 कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। 6 एकम 6, किससे करोगे, 3 दूनी 6, तो 2। ये लो वैल्यू आ गई। अगर मैं कहती हूँ हाँ भाई हाइड करके बताओ, हाइड करके बताओ, तो ये देखो 6 3 18, बी को हाइड कर लो 3 दूनी 6, सी को हाइड कर लो 6 दूनी 12। ठीक है, तो अब इसमें वैल्यू 6 कॉमन है तो काट दो, 6 3 18, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। दोनों ही आप जैसे मर्जी कर लो, ठीक है, बट आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है, तो जैसे मर्जी कर लो। आप एलसीएम लेके कर रहे हो, ये कर रहे हो, बात वही है। वो एलसीएम, ये भी हम एलसीएम लेके ही कर रहे हैं, ये भी एलसीएम लेके ही कर रहे हैं, बट बात ये है दिखाया अलग अलग तरीके से है। हो गया, तो यही होता है भाई, सारे यूट्यूबर ऐसे ही करते हैं। बता दिया। अब मेरा क्या है, मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये कॉन्सेप्ट है, बना लो भाई इसका। ठीक है, ऐसे बना लो, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो जल्दी से बताओ, ये क्वेश्चन आपको सबको आ गया है। अब नेक्स्ट पे चलेंगे। अब नेक्स्ट करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आप और करके देख लेना। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास है 1/2a बराबर में 1/3b। अब 1/2a बराबर में 1/3b बराबर में 1/4c। ठीक है, तो अब देखो एक बात, अब थोड़ा सा दिमाग में ऐसे आ गया, ओ माय गॉड ये तो बाय में आ गया, बटा में आ गया, बाय में आ गया। अब कैसे करेंगे, a:b:c कैसे निकलेगा, a:b:c कैसे निकलेगा। तो कुछ नहीं करना है भाई इसमें भी। क्यों कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये जो है इसका रिवर्स a की वैल्यू हो जाएगी। क्यों a की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि हमने इक्वल करना है, तो a की वैल्यू क्या हो भाई, इक्वल कर दे हम इसको। देखो a b और c, इस यहाँ a की जगह b की जगह c की जगह क्या रखें कि ये इक्वल हो जाए। यहाँ 2 रख दें ताकि 2 से 2 कट जाए, यहाँ 3 रख दें, यहाँ 3 से 3 कट जाए, 4 रख दें, 4 से 4 इक्वल हो गए ना, 1 1 1। तो इसका मतलब a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 4। ठीक है, अगर मैंने आपको कहा 1/5a 1/6b 1/7c, तो आप कहोगे कि a b c की वैल्यू क्या है, रेशो क्या है, तो आप कहोगे कि 5 6 और 7, ये है रेशो a:b:c। क्लियर, बिल्कुल इजी है ना, इजी मेथड है ना। तो इजी लगा रहा है तो आप लाइक करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब। ठीक है, और शेयर तो करना ही है पक्का। तो चलिए, ये था हमारे पास, ये कौन सा, मतलब हम आगे, इससे आगे भी चलते हैं, इससे आगे हम क्वेश्चंस करेंगे। तो ये अब यहाँ तक तो सबको समझ आ गया होगा कि कैसे कैसे करना है। अब नेक्स्ट देखो, अब मैं आपको कह रही थी कि हाँ भाई अब सी भी आ गया, तो अब सी भी आ गया तो हम सी को भी जोड़ लेते हैं। मैंने कहा a का 20% बराबर है b के 30% के, बराबर है c के 40% का। ठीक है, a b और c तीन दे रखे हैं वैल्यू, उसके 40% की, तो हमें सीधा ही हम कह देंगे कि ये परसेंटेज तो हटाओ, इस 0 0 को भी हटाओ। तो इसका मतलब 2a बराबर में 3b बराबर में 4c, वही तो आ गया हमारे पास। 2a बराबर में 3b बराबर में 4c, तो a:b:c बताना है, a:b:c बताना है। तो यहाँ 4 3 12 12 आ गया एलसीएम। तो किससे करेंगे, 6 4 3 हो गया, आंसर आ गया।
ठीक है, आंसर आ चुका हमारे पास। या हम ऐसे कर देंगे, इसको हटा लो, 4 3 12, यहाँ हम लिख देंगे 12, बी को हटा लो, बी को छुपा लो तो 4 दूनी 8, और सी को हटा लो तो 3 दूनी 6, काट कर दो, यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये वापिस वही चला जाएगा। क्लियर है? अब जल्दी से एक चीज बताओ मेरे को, अगर मैंने आपको कहा 3/7, अब वहां आप कहोगे कि 1/7 का तो ठीक है भाई, ए की वैल्यू 7 आ गई, सीधा हमने उल्टा कर दिया। 3/7 होता तो क्या करते? 3/7 नीचे 3 आ गया तो क्या करते? ठीक है, तो वो भी ध्यान रखना है, बट ये चीजें ध्यान रखते जाना क्या क्या वो हो रहा है। अगर मैं आपको कहूं 3/7 ए बराबर बराबर है किसके? 4/5 बी के, 4/5 बी के, ये बराबर है 6/7 सी के। ध्यान रखना है ये इक्वल दे रही हूं मैं, ये तीनों आपको इक्वल दे रखे हैं। अब इक्वल दे रखे हैं तो सबसे पहला स्टेप ये ध्यान रखना है कि जब हम रेशो निकालेंगे ऐसे वालों की, जब हमने रेशो में इसको कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले तो इसको उल्टा करेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था 1/7 है, 1/4 बी, 1/5 सी, 5 सी। ठीक है, तो अब ए रेशो बी रेशो सी मैंने कहा था, इसमें क्या होगा? 7/4/5, क्योंकि ए की वैल्यू मैंने 7 ली, 4 ली, 5 ली, यही लिया ना, यानी कि इसका उल्टा लिया। तो यहाँ पे ध्यान रखना है इसका उल्टा होगा, तो ए की वैल्यू कितनी होगी? 7/3, बी की वैल्यू 5/4, सी की वैल्यू 7/6। ठीक है, उल्टा ले लिया हमने। इसका उल्टा लेने के बाद एक बात आपको नोट करनी है, क्या नोट करनी है भाई? इसका हम क्या कर देंगे, अब देखो 3 है, 4 है और 6 है, ये जो नीचे वाले हैं इनका ले लो एलसीएम, इनका ले लो क्या? एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 12 सबके टेबल में जा रहा है, 12 एलसीएम आ गया। अब 12 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 से, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 12। ठीक है, 3 चौके 12 होता है ना, यानी कि यहाँ पे 12 करोगे, यहाँ पे ये लो मैंने 12 12 लगा दिया, मैं सीधा सीधा लगा रही थी, 12 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 चौके 4 तिये 6 दूनी, तो इसको उल्टा मल्टीप्लाई कर दो, 7 चौक 28, 5 तिये 15, 7 दूनी 14। ठीक है, क्लियर है? दोबारा एक बार देख लेते हैं इसको, यहाँ तक 7/3 किया, 5/4 किया, 7/6 किया, नीचे वाले का देखो क्या हो सकता है? 12, 12 से मल्टीप्लाई किया, ये रेशो है। ठीक है, 6 दूनी 12, 4 तिये 12, 3 चौके 12, 7 चौक 28, 5 तिये 15, 7 दूनी 14। यानी कि हमारे पास जो भी होगा हमने उसका उल्टा करके और उसका एलसीएम ले लेना और कुछ नहीं करना, पर ध्यान रखना है वो इक्वल वाले हो, इक्वल वाला होगा। ठीक है, उस टाइम। और बहुत इजी मेथड है ये जो मैं आपको करवा रही हूँ। अच्छा, एक और बात, अब डी की वैल्यू भी बीच में ले लेती हूँ मैं। मान लो हमारे पास है ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ई एफ इक्वल टू 1/2। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ दे रखा है 1/2, तो आपको बताना है वैल्यू 3a प्लस में 5c प्लस में 7e। ठीक है, 3a प्लस में 5c प्लस में 7e रेशो 3b प्लस में 5d प्लस में 7f की वैल्यू बतानी है। जल्दी से बताओ। अब इतना तो पता है मुझे, जिसको पता है उसने तो बस ये देखते ही बता दिया अभी ये वैल्यू है इसकी, सीधी सीधी वैल्यू आ जाएगी, हमने कुछ करना ही नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि देखो इसमें हो क्या रहा है, 3a 5c 7e, सेम वही 3b 5d 7f, यानी कि b d और f ही दे रखा है, पहले में a c और e ही दे रखा है, और दोनों में कौन सा मतलब बराबर है 3 5 7 3 5 7, तो इसका मतलब सेम वैल्यू आ जाएगी, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। बट फिर भी अगर हमें करके देखना है तो मैं फिर बता देती हूँ आपको कैसे। अब देखो 3a, a की वैल्यू यानी कि हमारी कितनी है? 1 है। c की वैल्यू कितनी है? 1 है। e की वैल्यू कितनी है? 1 है। अब आप कहोगे कि 1 कैसे, तो मैं आपको ये ऐसे भी बता देती हूँ, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, तो इसका मतलब a c और e 1 के बराबर है, b d और f 2 के बराबर है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, ऐसा दे रखा हो तो ये किसके बराबर है? 1 के,
ये किसके बराबर है 2 के, तो 1 के बराबर है, तो इसको 1 के बराबर रख दो, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, यानी कि 7 और 5 12 और 3 15 रेशो, ये कितना हो जाएगा उसका दुगुना, क्योंकि सब में दो दो गुना है, तो 15 रेशो 30, यानी कि 15 दूना 30, 1:2, और डायरेक्टली हमारे पास आंसर आ रहा था 1:2। ठीक है, तो ये था हमारे पास 1:2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जल्दी से बताओ भाई, समझ आ गया क्या? थोड़ा सा मैं साइड में भी हट जाती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अब देखो A/B दे रखा है हमारे पास, A/B 5:7 है, 5:7 है, और वैल्यू बतानी क्या, C/D जो दे रखा है वो है हमारे पास कितना 2A/3B, 2A/3B। ठीक है, अब वैल्यू निकालनी है AC/BD की, इसकी वैल्यू क्या होगी, अब ये वैल्यू निकाल, दिख रहा है क्वेश्चन सबको, तो ये वैल्यू क्या होगी। अब देखना क्या है, देखो A/B हमारे पास 5 7 है, CD कितना है 2A प्लस में 2A/3B, तो इसका मतलब CD की वैल्यू मैं निकाल सकती हूँ, क्योंकि A की वैल्यू मेरे को दे रखी है, B की वैल्यू मेरे को दे रखी है, तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 गुना में 2 10, और 3B कितना है 7 7 की 21, तो CD की वैल्यू कितनी हो गई 10/21। अब निकालना क्या है AC/BD। अब A की वैल्यू कितनी है 5, C की वैल्यू कितनी है 10, अब ये देखो ये C की वैल्यू आ गई, ये D की वैल्यू आ गई, 10 गुना में 5 50 हो गई, BD यानी 7 गुना में 21 कितना हो जाएगा 147, तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक आपके क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।